हैरत अंगेज कारनामा। 40 दिन जंगल में रहने के बाद जब नौशीरवा मदाइन में आया तो शहर का अजीब हाल देखा। सारा शहर वीरान और बर्बाद पड़ा था और किले में हर तरफ सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मियों की कोई गिनती न थी। लाशों को कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। बादशाह का महल लूट चुका था और सारा कीमती सामान गायब था। दुश्मन नौशीरवा का तख्त और ताज भी ले गया था। इस तबाही और बर्बादी को देख के नौशीरवा की आंखों में आंसू आ गए। यही हाल बुजुर्ग जमहेर का था। मालूम हुआ कि गशरफेल पहलवान ने बादशाह की हिदायत पर अमल न किया और किले से बाहर निकलकर हश्शाम से लड़ने चला गया। आखिर उसने धोखे से पहलवान को कत्ल किया और मदाइन शहर में आनकर लूट मार और कत्ल आम किया। नौशीरवा ने बुजुर्ग जमहेर से कहा, मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच निकला, मगर इस ख्वाब की जो तबीर तुमने बताई थी वो अब तक सामने नहीं आई। तुम कहा था कि हश्शाम कत्ल होगा और मेरा तख्त ताज वापस मिल जाएगा। हुजूर, ज्यादा रंज ना करें, खुदा ने चाहा तो आपके ख्वाब की ताबीर बहुत जल्द पूरी होगी। नौशीरवा ने जबान से कुछ और ना कहा, मगर उसके तेवरों से अंदाजा होता था कि बुजुर्ग जमहेर की बात से उसके दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह की ये हालत देखकर बख्तिक वजीर के दिल में शैतान ने डेरा जमाया। सोचने लगा कि उस वक्त बादशाह बुजुर्ग जमहेर से नाराज है। इस मौका से फायदा उठाकर बुजुर्ग जमहेर के खिलाफ बादशाह को भड़काना चाहिए। उसने अपने कबीले के लोगों को जुमा किया। ये सासानी नस्ल के थे। बख्तिक ने इनसे कहा, भाइयों, ये सब बुजुर्ग जमहेर की नालायकी की वजह से हुआ कि हश्शाम जैसा डाकू शहर पर चढ़ाया और उसने तुम्हारे मकान लौटे, तुम्हारे आदमियों को कत्ल किया और तमधारी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गया। बादशाह अगर शहर में होता तो हश्शाम को इसका मुकाबला करने की जुर्रत ही ना होती। बुजुर्ग जमहेर ने बादशाह को मशवरा दिया था कि शहर छोड़ के जंगल को चला जाए। असल में ये शख्स हमारी कौम का दुश्मन है। अब मौका आया है कि बादशाह से इसकी शिकायत की जाए। तुम लोग रोते पीटते और सरों पर खाक डालते हुए महल की तरफ जाओ और बादशाह से फरियाद करो। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। बख्तिक ने लोगों को खूब सिखा पढ़ाकर एक जुलूस की सूरत में नौशीरवा के महल की जानिब रवाना कर दिया और आप उनसे पहले महल में पहुंचकर नौशीरवा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह ने महल के बाहर बहुत से लोगों के रोने पीटने और चिल्लाने की आवाजें सुने। हैरान हुआ और बख्तिक से कहने लगा, मालूम करो कि ये लोग क्यों रोते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। बख्तिक महल के झरोके पर गया और चंद मिनट बाद वापस आकर बादशाह से कहा, जहाँ पनाह कौम सासानी के कुछ लोग अपनी मुसीबत की कहानी कहने आए हैं। बाहर तशरीफ लाकर उनकी तसल्ली कर दीजिए। नौशीरवा ये सुनकर उठा और महल के झरोके पर जा खड़ा हुआ। क्या देखता है कि कई हजार मर्द औरतें और बच्चे बाहर खड़े छाती पीट रहे हैं और उनकी जुबानों पर बुजुर्ग जमहेर का नाम है। हर शख्स चिल्ला चिल्ला करके रहा है, बुजुर्ग जमहेर गद्दार है, नमक हराम है, इसने दुश्मन को यहाँ बुलाया, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह ने ये नारे सुने और बुजुर्ग जमहेर की जानिब देखा जो चुपचाप खड़ा था। आखिर बादशाह ने हाथ ऊपर उठाया। मातम करने वाले लोग खामोश हुए। तब बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? और बुजुर्ग जमहेर ने इन्हें क्या नुकसान पहुंचाया। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, हुजूम में से एक शख्स चिल्लाया, बुजुर्ग जमहेर आपका और हमारा दुश्मन है। अगर ये शख्स हुजूर को शहर छोड़कर जंगल में जाने का मशवरा ना देता तो हश्शाम कभी इधर आकर हमारे आदमियों को मौत के घाट ना उतारता और ना उसे हुजूर का तख्त और ताज छीन कर ले जाने की जुर्रत होती। ये सब किया धरा उसी बुजुर्ग जमहेर का है जो बहुत अक्लमंद बनता है। कौम और मुल्क से गद्दारी करने वाले की सजा मौत है, इसलिए बुजुर्ग जमहेर को उसी वक्त हमारे सामने हलाक किया जाए, वरना जहां पनाह हमको इजाजत दें कि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। ये कहकर उन शरीर लोगों ने सरों पर खाक अरानी शुरू की और सीने पीट पीट के रोने लगे। नौशीरवा ने गजब की नजर से बुजुर्ग जमहेर को देखा और कहने लगा, बोलो, जवाब दो, ये लोग क्या कहते हैं? अगर तुमने अपनी सफाई पेश ना की तो हम तुम्हें जिंदा दफन करा देंगे। जहां पनाह, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप जरा सब्र से काम लें। उन लोगों की बातों पर ना जाएं। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग यहाँ खुद नहीं आए।
इन्हें सिखा पढ़ा कर लाया गया है। ये सुनकर बख्तिक के होश उड़े। दिल में डरा कि शायद किसी जरिए से बुजुर्ग जमहीर को इस साजिश का पता चल गया है जो मैंने अपनी कौम के लोगों से मिलकर की है। ऐसा ना हो कि नौशीरवा अपनी राय बदल दे। ये सोच के आगे बढ़ा, नौशीरवा के आगे झुक गया और कहने लगा, जहाँ पना, आप उन बदनसीबों की फरियाद पर गौर कीजिए। उनका सब कुछ लूट गया है। छोटे छोटे बच्चे यतीम और सैकड़ों औरतें बेवा हो गई हैं। ये लोग आपसे इंसाफ तलब करते हैं। अगर कोई शख्स उन लोगों की नजरों में मुजरिम है तो आप उसे सजा दिए बगैर न छोड़ें। अभी नौशीरवा कोई फैसला नहीं कर पाया था कि शहर में कुछ शोर गुगल मचा और फिर एक जुलूस आता दिखाई दिया। चंद लम्हे बाद घुड़सवारों का ये जुलूस महल के नीचे आन कर रुका। सबसे आगे आने वाला एक फौजी सिपाही जल्दी से घोड़े से नीचे कूदा और घुटनों के बल से झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर सीधा खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर, ये गुलाम एक खुशखबरी लाया है। हश्शाम डाकू और उसकी फौज को अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया है और जिन हजारों आदमियों को वो मदाइन से कैद करके ले गया था, वो सब लोग भी आजाद होकर वापस आ रहे हैं। इसके अलावा अमीर हमजा ने हुजूर का तख्त और ताज भी हश्शाम से छीन लिया है। अब उनका एक वफादार दोस्त जिसका नाम मकबल है, हुजूर के नाम मक्के के सरदार ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब का खत लेकर आया है और मदाइन से 4 मील दूर उतरा है। इजाजत हो तो अमीर हमजा का एलची दरबार में हाजिर होकर खत पेश करे। नौशीरवा का चेहरा खुशी से खल उठा। उसी वक्त बुजुर्ग जमहीर को गले लगा लिया और कहा, ए उस्ताद, मेरा कसूर मुआफ कर। मैंने तमधारी शान में गुस्ताखी की थी और ये सब कुछ इस बदमाश बख्तिक की कारिस्तानी मालूम होती है। इसे ऐसी सजा दूंगा कि इसकी 7 पूछते याद करेंगी। बुजुर्ग जमहीर नेक और शरीफ आदमी था। उसने कह सुनकर बख्तिक का कसूर मुआफ करा दिया। फिर नौशीरवा से कहा कि फौज का एक दस्ता मकबल वफादार के इस्तकबाल के लिए रवाना किया जाए ताकि वो उसे धूमधाम से शहर में लाए। अगले रोज सुबह नौशीरवा ने दरबार किया और मकबल वफादार बादशाह के हुजूर में आया। उसने पहले 2 जानू हो के बादशाह और फिर बुजुर्ग जमहीर को सलाम किया। इसके बाद हाथी दांत का बना हुआ एक निहायत खूबसूरत संदूकचा खोलकर अबद उल मुत्तलिब का खत इसमें से निकाला, जो सब्ज रेशम की एक थैली में बंधा था। ये खत एक खुशबूदार और पतले चमड़े पर लिखा गया था। बादशाह ने खत पढ़ा और खुश हुआ। मकबल वफादार और इसके साथियों को इनाम से नवाजा और हुक्म दिया कि हर रोज दरबार में आया करें और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। एक रोज बड़ा अजीब वाकया हुआ। लोगों ने देखा कि सरमई रंग की एक खूबसूरत और नन्ही मनी फाख्ता आई और नौशीरवा के महल की सबसे ऊंची बर्जी के कलश पर जा बैठी। ये कलश सोने का बना हुआ था। फाख्ता की गर्दन में सियाह रंग का एक बारीक मगर बेहद जहरीला सांप लिपटा हुआ था। उसी वक्त नौशीरवा को खबर मिल गई। बादशाह अपने वजीरों, अमीरों और पहलवानों के साथ साथ बाहर निकला और कलश की जानिब देखने लगा। लोगों ने ठीक कहा था, फाख्ता की गर्दन में सांप लिपटा हुआ नजर आ रहा था। नौशीरवा ने ठंडी आह भर कर कहा, ये फाख्ता अपनी फरियाद लेके हमारे महल में आई है, मगर अफसोस कि हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक पहलवान आगे बढ़ा और अर्ज की, इजाजत हो तो गुलाम अपने तीर से इस सांप को हलाक करे। नौशीरवा उसकी तरफ देख के हंसा और कहा, लेकिन ये सोच लो कि अगर तुम्हारे तीर से सांप के बजाय फाख्ता हलाक हो गई तो हम तुम्हें भी जमीन में गुड़वा कर तीरों से छलनी करा देंगे। ये सुनकर पहलवान कांपता हुआ पीछे हट गया। अब नौशीरवा ने अपने सब सिपाहियों और निशानचियों से कहा कि जो शख्स फाख्ता को नुकसान पहुंचाए बगैर सांप को हलाक करेगा, उसे हम अपने गले की माला अता करेंगे। इस माला में 18 मोती हैं और हर मोती कबूतर के अंडे के बराबर है। ऐसी कीमती माला दुनिया में किसी और बादशाह के पास नहीं है। इतने इनाम का वादा बादशाह की तरफ से किया गया, मगर कोई भी सूरमा उसे हासिल करने की जुर्रत न कर सका। आखिर मकबल वफादार आगे बढ़ा और अदब से कहा, हुजूर, इजाजत हो तो ये गुलाम किस्मत आजमाए। इजाजत है, लेकिन फाख्ता को हल्की सी खराश भी न आए। बादशाह ने कहा, जहां पनाह के इकबाल से ऐसा तीर मारूंगा जो सांप को फाख्ता की गर्दन से इस तरह निकाल लेगा जिस तरह मक्खन में से बाल निकाला जाता है। मकबल ने कहा और तीर कमान लेके महल के सहन में आया। हजारा लोग महल के अंदर और बाहर खड़े ये तमाशा देखते थे
और हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सांप फाख्ता की गर्दन में कई बल डाले बैठा था। मकबल ने एक लंबा सा नेजा मंगवाया, उसके साथ एक बड़ा सा आईना बांधा और नेजे को इस रुख से ऊंचा किया कि सांप को इसमें अपनी शक्ल नजर आने लगे। ऐसा ही हुआ। सांप ने आईने में जूं ही एक दूसरे सांप और दूसरी फाख्ता को देखा, सर ऊपर उठाकर गुस्से से फन फैला दिया। मकबल ने उसी वक्त तीर कमान में जोड़ा और ऐसा ताक के मारा कि सीधा सांप के फन में जाकर लगा और सांप को अपनी नोक में परोता सीधा आसमान की जानिब निकल गया। सांप लिपटी हुई रस्सी की तरह आनान फाना फाख्ता की गर्दन से अलग हवा और फाख्ता आजाद होकर फिर से एक जानिब उड़ गई। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और इस अरब नौजवान के गर्द जुमा हो गए जिसने ये हैरत अंगेज कारनामा दिखाया था। नौशीरवा ने आगे बढ़कर मकबल को गले से लगाया, इसको बोसा दिया और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर इसके गले में डाल दी। उस दिन से बादशाह मकबल से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा, लेकिन बख्तिक अंदर ही अंदर हसद की आग में जल रहा था और सोचता था कि बुजुर्जमहिर और मकबल से किस तरह इंतकाम लिया जाए। आखिर इसे जल्द ही एक मौका मिल गया। मकबल को बादशाह के पास आए हुए बहुत दिन हो चुके थे और अब वो अमीर हमजा और उमरू से मिलने के लिए बेचैन था। एक रोज रुखसत होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने कहा, तुम्हें अमीर हमजा और उमरू से मिलने का जिस कदर शौक है उससे कहीं ज्यादा शौक हमें है। मैं आज ही अपने एलची अमीर हमजा के पास भेजता हूँ और इन्हें यहाँ आने की दावत देता हूँ। ये कहकर बुजुर्जमहिर को हुक्म दिया कि अमीर हमजा के नाम एक खत लिखा जाए कि हम तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए फौरन हमारा ताज और तख्त लेकर मदाइन चले आओ। बुजुर्जमहिर ने खत लिखा। बादशाह ने बख्तिक वजीर से कहा कि इस पर हमारी महल लगाकर फौरन मक्के रवाना करो और अपने 2 चचाओं को एलची बनाकर अमीर हमजा के पास भेजो। बख्तिक के उन चचाओं के नाम बहमन सगा और बहमन खरा थे और ये भी अपने भतीजे बख्तिक की तरह बड़े मकार और चालाक थे। बख्तिक ने बादशाह का असल खत अपने पास रखा और एक और खत खुद लिखकर अपने चचाओं के हवाले किया कि ये अमीर हमजा को दे देना। इस खत में लिखा था, ए अब्द उल मुत्तलिब के बेटे, मेरा इरादा तो ये था कि तुझे और तेरी सारी कौम को अपने हाथ से कत्ल करूं, मगर तूने मेरे दुश्मन हश्शाम को हलाक करके मेरा ये इरादा बदल डाला है। मेरा ताज और तख्त फौरन मदाइन रवाना कर दे, वरना मेरे कहर वो गजब की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। नौशीरवा। इधर तो ये तमाशा हो रहा था और उधर अमीर हमजा अपने लश्कर के साथ मुल्क मुल्क की सैर कर रहे थे। जब सैर से जी भर गया तो मक्के की तरफ वापस चले। रास्ते में एक पर फिजा पड़ाव किया। क्या देखते हैं कि दूर मकाम पर 220 पहाड़ हैं जिनकी चोटियां आसमान से बातें करती हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल कसरत से खले हुए हैं। जाबजा चश्मे बहते हैं जिनका पानी ठंडा और मीठा है। दरख्तों पर हजारों हसीन परिंदे चहचहा रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये सरजमीन जन्नत का कोई हिस्सा है। एक पहाड़ की चोटी पर किला भी दिखाई दिया। अमीर हमजा बहुत खुश हुए। साथियों से पूछा कि इस इलाके का क्या नाम है और यहाँ कौन रहता है। किसी ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो अजीम उश्शान किला है इसे संग रवाहिल कहते हैं और यहाँ आदि करब नाम के एक पहलवान की हुकूमत है जिसके पास 18,000 फौजी सिपाही हैं। आदि करब के 18 सगे भाई भी पहलवान हैं। इन सब का पेशा लूट मार है। काफिलों को लूटते हैं और जो शख्स उनके मुकाबले में आने की कोशिश करता है उसे मार डालते हैं। अफसोस के ऐसी खूबसूरत सरजमीन में ऐसे जालिम और लुटेरे बसते हैं। अमीर हमजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस पहलवान से मिलूं और उसको समझाऊं कि अल्लाह की मखलूक को तंग करना और सताना छोड़ दे। बेशक ऐसे जालिमों को रोकने की तदबीर करनी चाहिए। उमरू ने कहा, इजाजत हो तो मैं पहलवान को आपके आने की खबर पहुंचाऊं। अभी ये बातें हो रही थीं कि पहाड़ की चोटी पर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। सबने गर्दनी ऊपर उठाकर देखा। सूख रंग के घोड़े पर एक शख्स सवार पहाड़ से नीचे उतर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अमीर हमजा और उनके साथियों के करीब आकर रुका। आने वाले ने अपना आधा चेहरा सियाह रंग की नकाब में छुपा रखा था और सिर्फ इसकी आंखें और पेशानी दिखाई देती थी। अमीर हमजा और उनके साथियों को खूब गौर से देखने भालने के बाद आने वाले ने बड़े रोब से कहा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम हमजा है और मैं मक्के के सरदार ख्वाजा अब्द उल मुत्तलिब का बेटा हूँ।
तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम असद है। उसने कहा, तुम ही वो शख्स हो जिसने हमारा शिकार छीना है। शिकार? कैसा शिकार? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अमीर हमजा ने हैरत से कहा, समझने की कोशिश करो। असद ने कहा, तुम्हारे सरदार आदि करब को मालूम हुआ था कि हश्शाम डाकू नौशीरवा का महल लौटकर और इसका ताज वो तख्त लेकर इधर आ रहा है। हम इसका इंतजार कर रहे थे। वही हमारा शिकार था जो तुमने छीन लिया। अब बताओ, वो माल दौलत और तख्त और ताज कहाँ है जो तुमने हश्शाम से छीना था? सब सामान हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ से जिंदा सलामत न जाओगे। ओ बदज़बान, जरा देखभाल कर बात कर, वरना अभी तेरी जबान गद्दी से खींच लूंगा। जानता नहीं किससे बात कर रहा है, उमरू ने कहा। असद ने अपनी लाल लाल आंखों से उमरू को घूरा और कहा, ये मेंढकी कौन है? अभी एक हाथ मारूं तो पानी ना मांगे। अबे जा, बड़े देखे हैं हाथ मारने वाले। उमरू ने ललकार कर कहा, हिम्मत है तो आजा मुकाबले में, जरा दौड़ लगा कर देख ले। अगर तो मुझसे आगे निकल गया तो 10,000 रुपए दूंगा, और हार गया तो 20,000 तुझसे वसूल करूंगा। बोल, शर्त मंजूर है? असद ने कहा लगाया और कहा, दौड़ने भागने की शर्तें बुज़दिल लगाया करते हैं। मैं खरगोश या हिरन का बच्चा नहीं हूँ कि दौड़ता फरूं। मैं पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ना जानता हूँ। जी चाहे तो मुझसे कुश्ती लड़ लो। अगर तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मैं 20 की बजाय 40,000 रुपए दूंगा। ये कहकर वो घोड़े से उतरा और चाहता था कि हाथ बढ़ाकर उमरू की गर्दन पकड़े कि अमीर हमजा ने एक घूंसा उसकी गर्दन पर ऐसा मारा कि लुढ़कनिया खाता हुआ दूर जा गिरा और दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगा। इसकी चीखों की आवाज किले तक पहुंची और देखते ही देखते बहुत से आदमी पहाड़ की चोटी पर से उतरे। अमीर हमजा और उनके साथी अपनी जगह इत्मीनान से खड़े रहे। ऊपर से आने वालों में सबसे आगे एक पहलवान था, कद 7 फीट ऊंचा, जिस्म सियाह और ठोस जैसे लोहे का बना हुआ हो, चेहरा फूला हुआ, बड़ी बड़ी मूंछें। उसके दाहिने हाथ में 5-6 मन वजनी फौलाद का गर्ज था, जिसे वो एक छड़ी की तरह इधर से उधर हिलाता हुआ आ रहा था। बाकी सब लोग उसके पीछे थे। उसने करीब आकर एक नजर अमीर हमजा और उनके साथियों की तरफ देखा, फिर असद की तरफ गया जो अभी तक तकलीफ से चिल्ला रहा था। मेरे भाई, तुझे किसने मारा? काले पहलवान ने उससे पूछा। देख, मैं अभी तेरा बदला लेता हूँ। असद ने उंगली से अमीर हमजा की तरफ इशारा किया और काला देव पहलवान दांत निकालता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। ऐ जवान, खुदा को याद करो कि अब तेरी मौत आने वाली है, इसने गुस्से से गरज कर कहा। अमीर अपनी जगह डटे रहे। सिर्फ इतना कहा, मैं खुदा को हर वक्त याद रखता हूँ, उसी के हाथ में मेरी जिंदगी और मौत है। तूने शायद मेरा नाम नहीं सुना। पहलवान ने कहा, अगर नहीं सुना तो अब सुन ले कि मुझे आदि करब कहते हैं। अरब की सरजमीन ने आज तक मुझसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर पहलवान पैदा नहीं किया। अमीर हमजा ये सुनकर हंसे और यूं जवाब दिया, और तूने भी शायद मेरा नाम नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो अब सुन के मुझे हमजा कहते हैं और मैं मक्के के रईस ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अभी चंद रोज हुए मैंने हश्शाम को जहन्नम रसीद किया है। अब तेरी बारी है। आहा, मैं तेरी ही तलाश में था। तूने हश्शाम को मुझसे छीन लिया। अगर तो वो सारी दौलत मेरे हवाले कर दे जो तूने हश्शाम डाकू से छीनी है तो मैं तेरी गुस्ताखी मुआफ कर दूंगा। ए आदि, मेरे पास जो कुछ है सब तेरे हवाले कर दूंगा, मगर शर्त ये है कि तो मेरी इताअत कबूल कर ले और ये वादा भी करे कि आइंदा किसी काफिले को ना लौटेगा। आदि जोर से हंसा और उसके हंसने से उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे बादल गरज से रहे हूँ। ए हमजा, आज तक ये बात किसी ने मुझसे ना कही थी। जी तो नहीं चाहता कि तुझे मारूं, मगर तूने मजबूर कर दिया है। अच्छा, संभल जा, मैं वार करता हूँ। ये कह के आदि ने अपना 6 मन वजनी फौलाद गर्ज हुआ में घुमाया। इसके घूमने से शाई शाई की आवाज पैदा हुई। इमरू डर कर एक दरख्त के पीछे जा छुपा और दिल ही दिल में हमजा की सलामती की दुआएं मांगने लगा। आदि गर्ज घुमाकर अमीर हमजा के सर पर मारने की कोशिश की। अमीर हमजा उछलकर परे हट गए और गर्ज धाई की आवाज से एक बड़े पहाड़ी पत्थर पर लगा। पत्थर रेजा रेजा हो गया। इससे पहले
कि आदि पहलवान दूसरा वार करे। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर एक टक्कर पूरी कुव्वत से इसके पेट में मारी। आदि की जगह कोई और होता तो उसी एक टक्कर से दम दे देता, लेकिन वो देव इस टक्कर को बर्दाश्त कर गया। मगर इतनी ही देर में उसे अमीर हमजा की ताकत का अंदाजा हो चुका था। हानते हुए कहने लगा, वाह वाह, मजा आ गया, जीते रहो हमजा, वाकई तुम भी पहलवान हो। अब वो खली जगह में आ गया था। उसके साथी चाहते थे कि एकदम हमजा पर हमला कर दें, मगर उसने उन्हें रोक दिया और कहा कि खबरदार कोई शख्स कदम आगे ना बढ़ाए, मैं अकेला ही लड़ूंगा। चंद लम्हे पैंतरे बदलने और दाव मारने के बाद आदि ने गर्ज फेंक दिया और एक 10 मन वजनी पत्थर उठा के हमजा की तरफ फेंका। ये पत्थर हमजा को तो ना लगा, अलबत्ता इस दरख्त से टकराया जिसके पीछे उमरू छुपा हुआ था। पत्थर लगते ही दरख्त अपनी जगह से अखड़ा और दहम से जमीन पर आन गिरा। उमरू ने फिरती से एक तरफ हटकर अपनी जान बचाई और चिल्लाया, ए हमजा, खुदा के वास्ते इस मौजी को जल्द काबू में लाओ, वरना ये मुझे मार डालेगा। अब अमीर हमजा और आदि में कुश्ती होने लगी। हमजा ने तरह तरह के दाव किए, लेकिन आदि हर मर्तबा बच जाता। आखिर हमजा ने इसका लिंगोट पकड़कर जोर लगाया और इसको सर से ऊंचा उठाकर एक टीले पर मारना चाहते ही थे कि उसने गिड़गिड़ा कर कहा, ए हमजा, मुझे मुआफ कर, आज से तो मेरा आका, मैं तेरा गुलाम। ये सुनकर अमीर ने आदि को आहिस्ता से जमीन पर रख दिया। आदि ने अपने 18 भाइयों से कहा कि अमीर हमजा को सलाम करो। फिर अपनी फौज की सलामी दलवाई और अमीर हमजा, उमरू वगैरह को किले में ले जाकर कई दिन तक खूब खातिर तवाज़ो की। आखिर एक रोज अमीर हमजा ने मक्के जाने का इरादा किया। तब आदि ने भी दरखास्त की कि उसे और उसकी फौज को भी साथ ले लिया जाए। अमीर हमजा ने उसकी ये दरखास्त मंजूर की और सब लोग मक्के की तरफ चले। चंद दिन बाद जब अमीर हमजा को पता चला कि आदि पहलवान आदिया बानो का सबसे बड़ा बेटा है, तो वो बहुत खुश हुए और इससे कहने लगे कि तो हमारा दूध शरीक भाई है। अब आदि की पहले से भी ज्यादा खातरे होने लगे। उसकी खुराक इतनी थी कि आम आदमी दंग रह जाते थे। सुबह उठते ही ऊंट के एक बच्चे की यखनी, दोपहर को 15 सैर भना हुआ गोश्त, 5 सैर खजूरें और शाम के वक्त 20 सैर खालिस दूध। यही हाल इसके भाइयों का था। ऐसा मालूम होता था कि अगर ये सब के सब चंद बरस तक मक्के में रहे तो तमाम भेड़ें, बकरियां और ऊंट हड़प कर जाएंगे। लेकिन खुदा ने ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब के यहाँ ऐसी बरकत दी थी कि उन मेहमानों की खातिर तवाज़ो में कोई कमी आने ना पाती थी।